तो भाई नैन बोन 12 चैनल देखने वाले ने सारे ना राम राम। चैनल का नाम भाई थोड़ा सा अजीब है, नैन बोन 12। लेकिन भाई इसका पाछे भी लॉजिक्स है। नैन तो भाई गोत और नैना भाई बोन गाम, यानी कि बोन 12 बोलते हैं भाई। स्पेशल भाई आप खातिर हरियाणा जीके की वीडियो बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल देसी अपनी गामड़ू लैंग्वेज में आपने इसी से टॉपिक करवा देंगे। क्योंकि हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती सड़क के ऊपर खड़ी है। और भाई वीडियो न सिर्फ सुन लियो, जो भी टॉपिक पढ़ावांगे उस टॉपिक में अगर जो कोई भी क्वेश्चन आवे है तो न्यू समझ लियो सीधा पढ़ी वीडियो में होगा। से मित्र है जो लाइब्रेरी में जावा है और सिर्फ एक के बात कह है हरियाणा जीके तय बोर हो रहे हैं, ना समझ मानदी ना न्यू बेरा कितना कोई कौन सा क्वेश्चन आओगा करवावांगे। एक बार जो वीडियो देख ली तो भाई पूरी उम्र नहीं भूलते हो। अपना टॉपिक है दिल्ली सल्तनत काल। जितने भी भाई तैयारी करने वाले हैं एक के बात है पजल है दिल्ली सल्तनत काल के जितनी भी डेट है और जितने भी राजा है। तो भाई जमा देसी गामड़ू भाषा में जमा लठ मार भाषा में आपने एक एक चीज़ बतावांगे जो कदे भी नहीं भूली जावे। अब भाई वीडियो ने थोड़ी ध्यान से सुन लियो। अपना टॉपिक है दिल्ली सल्तनत काल। भाई जो दिल्ली की गद्दी थी उस पर किस किस ने राज करया। तो भाई सीधी सी बात है कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था। लेकिन कहाँ था आया, कैसे आया, उससे पहले किसका राज था। तो भाई यह चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में जस्ट पहले का पूछ लिया जाता है। तो ना पूरी देखियो, कदे बिल्कुल देसी हिसाब लगा के न वीडियो ने स्किप कर दो। और फिर परीक्षा होने के बाद में तारा ग्रुप डी का पेपर होने के बाद में जे कदे हमने वीडियो दिखा है और फिर इसने तम देखो और फिर माथा हाथ मारो कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन उड़द आ रहे हैं। ये बातचीत लंबी ना करते हुए भाई अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो भाई हमने बेरा होना चाहिए दिल्ली सल्तनत काल तक पहला किसका राज था। भाई वो था अपना पृथ्वीराज चौहान। इसने अपना हिंदू शासक था भाई। इसने भी दो युद्ध लड़े, पहला लड़ा तराइन का युद्ध और किसके साथ में लड़या, मोहम्मद गोरी के साथ में। तराइन ने देसी में किसी ने ना बेरा हो तरावड़ी भी कहते हैं भाई। पहला तराइन का युद्ध भाई 1191 में लड़या गया था मोहम्मद गोरी कर पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें चौहान ने जीत्या था। देसी भाषा में है भाई चौहान ने छक्के छुड़ा दिए। फिर होया भाई दूसरा युद्ध, आप देसी भाषा में गामड़ू भाषा में कहते हैं डांडा बज गया। दूसरा युद्ध होया था भाई 1192 में, जिसने भाई अपने बड़े बूढ़िया में सुनिया कि पृथ्वीराज चौहान के गलत धोखा हो गया था और गोरी ने जद पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। आगे थोड़ा बहुत भाई गोरी के बारे में भी पढ़ांगे जो मैंने इम्पोर्टेंट है। उससे पहला दिल्ली की गद्दी पे राज किसका था उसके बारे में थोड़ा क्लियर कर लें और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि भाई यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी टाइम का है। वो था भाई चंद्र बरदाई, और जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी है और हिंदी का प्रथम महाकाव्य है भाई यो। जहाँ पे सिद्धि में देशी में कह दिया ग्रंथ है, ग्रंथ तो कह नहीं सकते महाकाव्य है भाई, जिसमें को कविता है, जिसमें भाई पृथ्वीराज चौहान का जिक्र कर रखे है, जिसकी पे देसी भाषा में रागनी भी कहते हैं। नाले भाई पहला मुस्लिम शासक कौन था ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सीधी सी बात है गोरी के थे भाई 4 गुलाम। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक जो बहुत ज़्यादा भाई प्यारा लगे करता गोरी ने। दूसरा ताजुद्दीन यलदौज, तीसरा नसरुद्दीन कुबाचा, बख्तियार खिलजी भाई वो बंगाल ने संभाल रहा था। देसी सी भाषा में बोल दिया बख्तियार खिलजी का जो जिक्र आवा है तो भाई सीधा बंगाल से जुड़िया होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भाई सबसे पहला तो एक काम कराया, दिल्ली तय राजधानी सीधी लाहौर ट्रांसफ़र कर दी। वैसे भाई यो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था
कदे भी सिंहासन पे नहीं बैठा। कहने का बात राजपाट इसका हाथ में था, लेकिन शाही सिंहासन पे नहीं बैठा भाई, राजा की कुर्सी पे नहीं बैठा कदे। और भाई सबसे बड़ा कारण के था, जिन्हें दिल्ली तय राजधानी लाहौर ट्रांसफर करी। इसकी था भाई डर। अडर किसका था? जो वे तीन और जो गुलाम बच रहे थे, नसरुद्दीन को बादशाह, ताजुद्दीन यलदौज, नसरुद्दीन को बादशाह। ऐबक डायरेक्ट उत्तराधिकारी नहीं बनया था, कुछ चीज़ों का उसने निर्माण कराया था, लेकिन वो सिर्फ दिल्ली ने संभाल रहा था। उस टाइम तक गोरी का ये शासन था। और उस तय पहला भाई इसने 1206 ईस्वी तक पहले, जब लग पूर्ण साम्राज्य का बागडोर इसका हाथ में नहीं आई, उस तय पहला इसने तीन चीज़ों का निर्माण करवाया था भाई। पहला तो कुवल उल इस्लाम मस्जिद, भारत की भाई प्रथम मस्जिद थी ये। दूसरा 2.5 दिन का जोंफड़ा, यो भाई अजमेर में बनाया था। जो कर अपना ईब राजनेता है दौरा पे आवे, यो भी उस साइड में दौरा काटने जा रहा था। थोड़ा कोई ना कोई इसने भाई मंदिर देख लिया, वो मंदिर गिरवाया के 2.5 दिन में नई कोई छोटी टाइप की मस्जिद बना दी, तो उसी को बोला जावा 2.5 दिन का जोंफड़ा। आपने अब इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट करवावांगे, और बहुत ज़रूरी है भाई, ये नोट कर लियो। पहली बात तो यह, जैसे आज का टाइम में मुख्यमंत्री बनाए जावा है, उस टाइम में ऐसे ही राज सौंप रखा था, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली, ताजुद्दीन यालदौज को गजनी, और ये भाई गजनी तो यहाँ था मोहम्मद गोरी, नसरुद्दीन को बादशाह को भाई मुल्तान, बख्तियार खिलजी था जो उसको बंगाल। यह बात ध्यान में रखियो। दिल्ली का शासक जो बाद में बने हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, पहले तो सिर्फ संभाल रहा था एक जिम्मेदारी। कहने की बात यह है, जब अपना बिल्कुल देसी में बता दिया नहीं, जो कर अपना हरियाणा का सीएम है, पंजाब का सीएम है, तो राजपाट उनका हाथ में है एरिया का, तो उस टाइम पे ईब अपना राज्य उस टाइम पे प्रांत बोल दिया कर दे। दिल्ली रियासत छोटी रियासत नहीं थी भाई। ये बाप ने मोहम्मद गोरी से संबंधित एक रोचक सी जानकारी दे दिया भाई, कदे भूलो नहीं गए, याद रह जाएगी। बात यह भाई 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा, अपना इतिहास के हिसाब से देखा, तो न्यू को है भाई जो सिंध था, सिंध में खोखर जाट थे, न गोरी की हत्या करी थी। और छापा मार, शायद छापा मार ही होगी, हाँ छापा मार पत्ती के पक्के वो थे खिलाड़ी, जो खोखर जनजाति के अपने जाट थे। भाई दूसरी तरफ देखा हाँ पृथ्वीराज रासो, उसमें बताया गया है कि खुद पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाण के गले मोहम्मद गोरी की हत्या करी थी। यह चीज़ पृथ्वीराज रासो बतावा है। हमारे बड़े बूढ़िया से भी यह बात सुन दिया वहाँ। इब मैंने तो भी एनसीईआरटी का ही जाओगा भाई एग्जाम में, तो अपने बड़े बूढ़िया नहीं कौन मानना था, तो इबो को नहीं मानने लायक रे। इब आपने एग्जाम रिलेटेड भाई कुछ मैन चीज़ नोट करवा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से शासन और 1210 तक, 1210 में इसकी भाई मृत्यु हो जाती है। ये पोलो गेम खेलते हुए घोड़े से गिर जाता है। और अपने शासनकाल में यू के काम करके जावे है, जो एग्ज़ाम रिलेटेड है, जो पूछे जावे है, बार बार पूछे जावे भाई। पहली बात तो भाई इसने हाथियाँ का दान कराया, खूब दान कराया। दूसरा भाई इसने लाहौर की जनता को लाखों दान कराया। इस तरह इसने लाख बख्श की उपाधि मिल गई, हाथीम की उपाधि मिल गई, कुरान खां की भाई उपाधि मिल रही है इसने, क्योंकि वो कुरान पढ़िया करता भाई, बहुत बढ़िया एक विद्वान भी था। और जो इसने राजधानी अपनी स्थानांतरित करी थी लाहौर में, वो 3 ना का डर था भाई इसने। नसरुद्दीन को बादशाह, एक था भाई बख्तियार खिलजी, और एक था यो ताजुद्दीन यलदौज।
एक बार और रिपीट कर दिया भाई, इसने के बनवाया था कुतुब मीनार, यह करवाई थी भाई इसने 1199 में स्टार्टिंग इसकी। और किसकी याद में यह करवाई थी भाई? गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी की याद में। काकी ध्यान रख लियो, लास्ट में ऑप्शन में काकी ये मिलेगा। एक भाई इस तय बख्तियार खिलजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसने भाई 1204-5 AD के मध्य में नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था, बिल्कुल नष्ट कर दिया था। अब लास्ट में एक चीज़ और सुन लो भाई, या ना तो कोई टीचर बताना बताइए हैं, टीचर पे भी अभी आज करे है। मोम जो जो अपने कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका भी एक भाई गुलाम था, उसका नाम था इल्तुतमिश। और इसकी मृत्यु के बाद में इल्तुतमिश ही दिल्ली की भाई गद्दी को संभालेगा। लेकिन उसके बीच में एक और है आराम शाह। आराम शाह इसमें बीच में एंट्री मार्ज है भाई। आराम शाह कौन था, के था, कितना आया, इसकी भी तो आपने पूरी जानकारी देवांगे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश से गुलाम था, वो भाई बदायूं का गवर्नर बनाया रखा था, राज्यपाल बनाया रखा था। और शुरू में ये गुलाम था और फिर भाई वो दामाद भी बना लिया था। एक दो बार भाई ये क्वेश्चन देखने को मिला है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये मोहम्मद गोरी का के था, गुलाम था, सेनापति था, दामाद था, गुलाम या दामाद दोनों था। लेकिन भाई ये जो सही में मानना नहीं, इसके 5 ऑप्शन दे रखे थे, तो सही जो ऑप्शन था वो आवेगा गुलाम और सेनापति था भाई। यो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जावा है और कई बार आ भी लिया शायद ये क्वेश्चन। तो भाई इसका जो आसान सा तरीका दिल्ली सल्तनत काल का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद करने का, देसी भाषा में अपने गुड़ खा तसड़े में नोट कर लियो भाई इसने। गै से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, तय से तुगलक वंश, और सै से सैयद वंश, और लास्ट में है लय से लोधी वंश। बिल्कुल एक नंबर की ट्रिक बना रखी भाई जिसने भी यह बनाई। कोई हरियाणा का अपना देसी टीचर पाओगा और उसका जजमन है सलाम है भाई। आज लगे तो भूले को नहीं, या लाइन याद रखा। हाँ, गुड़ खा तसड़े में। तो भाई इसी टाइम पे देखने मिलेगी। कुल 15 मिनट की वीडियो और इतना बड़ा लाभ। 15 मिनट सिर्फ वीडियो देखनी है, समझनी है, और ग्रुप डी में हरियाणा जी के कंप्लीट। आज के 3 क्वेश्चन है भाई, ये ज़रूर देखियो। इससे पहला भाई आपने जिक्र किया था कि बदायूं का गवर्नर था। बदायूं भाई यूपी में है। जो वीडियो में जिक्र किया था इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। ये बदायूं भाई आज मौके के ऊपर यूपी में है। अपना क्वेश्चन की बात करा थे भाई, दिल्ली की गद्दी विदेशी आक्रमणकारियों के हाथों में आने का प्रमुख कारण क्या था? दूसरा क्वेश्चन है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम मुस्लिम शासक। और तीसरा क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सा खेल खेलता था जिससे उसकी मृत्यु हुई? भाई इनके उत्तर आपने कमेंट में बताने हैं। वीडियो ध्यान से देखी होगी तो क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में ज़रूर बताओगे। धन्यवाद। वीडियो सेम इसी टाइम पर आपने चैनल को पे डेली की डेली मिलती रहेगी।